जब बोले परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी जी मुनिराज की, जब बोले परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, ढाई दी में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनिराजों की, ऐसा में विश्व धर्म की। अभी अपन मोक्ष शास्त्र के तत्वा सूत्र के तीसरे नंबर के सूत्र को देख रहे थे प्रथम अध्याय के, और अपन ने तीसरे नंबर के सूत्र को देखा था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु कौन कौन से हैं। 2 हेतु बताए थे, एक तो निसर्गज और दूसरा अधिगमज। इसको यदि सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो निसर्गाद और अधिगमाद 2 प्रकार से हेतु बताए थे। अपन यदि भगवान के दर्शन करते हैं, अपन तीर्थों के दर्शन करते हैं, या किसी प्रकार की अपन को पूर्व का स्मरण हो जाता है, या किसी प्रकार से अपन को वेदना होती है, तो वेदना होने के बाद में अंदर आत्मा का भान होना, आत्मा का ज्ञान होना, जे निसर्गज स्वभाव से ऑटोमेटिक आत्मा का ज्ञान हो जाना, भान हो जाना। और उसके बाद में अधिगमा देने की, कोई हमको समझाए, उपदेश दे, बताए, तब हमको आत्मा का भान हो, आत्मा का ज्ञान हो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से सम्यक दर्शन हो गए। और वैसे सम्यक दर्शन भी जो होता है ना, 2 प्रकार का, एक अलग तरीके से भी होता है, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन पिशम सम्यक आदि अपन ने पीछे बताए थे लक्षण, कि जिनको अपना पिशम अपना प्रसम सम्यक अनुकंपा आदि आदि आस्तिक आदि आदि जो भावना उत्पन्न होती है ना, तो उनको सराग सम्यक दर्शन कहते हैं, सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। और आत्म विशुद्धि जो बढ़ जाती है उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। अब अपन चलते हैं, अभी पीछे तत्व के बारे में वो पढ़ा था ना दूसरे नंबर के सूत्र में। अब तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको समझने के लिए अपन 4 नंबर का सूत्र देखते हैं। 4 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं, तत्वों के नाम। पहले अपन सीरियल से चल रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण किया था तो मोक्ष मार्ग बताया था। तो मोक्ष मार्ग क्या होता है, तो उसके लिए पहला सूत्र बताया। अब मोक्ष मार्ग में पहले सूत्र में बता दिया, तो उसके बाद में सम्यक दर्शन क्या होता है, तो दूसरे नंबर का सूत्र बता दिया। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कौन कौन से वेद हैं, तो तीसरे नंबर का सूत्र बता दिया। अब पहले तत्व अपन ने पढ़ा था ना, तो तत्व कितने होते हैं, तो उसको बताने के लिए 4 नंबर का सूत्र, ये सूत्र है ना, क्रम से सूत्र पढ़ते जाएंगे। पीछे का अपन जो पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन उठेगा, और क्वेश्चन उठने के बाद में आगे का सूत्र का निर्माण होगा। तो पढ़ते हैं 4 नंबर के सूत्र को और तत्वों के नाम को समझते हैं। वैसे तत्व तो असंख्यात होते हैं, अनंत होते हैं, पर अपने लिए प्रयोजनभूत तत्व 7 होते हैं। तो 4 नंबर के सूत्र को वाचन करते हैं। जीवा जीव आश्रव बंद संबर निजरा मोक्षास तत्वम। बोलो। अब इसको अलग अलग तरीके से देखें तो जीव में आ की मात्रा जुड़ी है ना, तो आ की मात्रा अलग हो जाएगी। जीव अजीव, अजीब के बाद में उसमें बा में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, वो भी अलग हो जाएगी। आश्रव, आश्रव के बाद में बंद के बाद में संबर के बाद में निजरा, और निजरा के बाद में मोक्षास तत्वम। तो जीव अजीव आश्रव बंद संबर निजरा और मोक्ष, ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं। तत्व भी अपन ने समझ लिए थे, जिसका जैसा जो भाव होता है, स्वभाव होता है, उसको तत्व कहते हैं। अब जीव अजीव आश्रवादी क्या होता है,
तो जिनमें जानने की, देखने की क्षमता होती है, जिनके अंदर चेतना पाई जाती है, जिनके अंदर वेदना होती है, जिनके अंदर अनुभव होता है किसी भी चीज का। यदि मान लो कि आपको यदि सामने कुछ भी रखा हुआ है, अब इसको हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो हम जीव हैं, और नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे, तो अजीब है। जीव में देखने की, जानने की क्षमता होती है, और जिनके अंदर देखने की, जानने की लक्षण होते हैं उनको जीव कहते हैं। बाकी कहाँ अजीब, जिनके अंदर देखने की, जानने की शक्ति नहीं होती, उनको अजीब कहते हैं। अब जीव तो अपन लोग हो गए, बाकी की संसार में जितनी भी अपन को चीजें दिखाई दे रही हैं सब अजीब हैं। इनको पुद्गल भी कह सकते हैं। पुद्गल, इनके अंदर ये डिब्बी हो गई, इसके अंदर किसी प्रकार की चेतना है, किसी प्रकार का कुछ अनुभव कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है, नहीं जान सकता, नहीं देख सकता, ये अजीब है। अब इसमें अपन देखें ना, और रहस्य अंदर का, तो जो शरीर है ना, शरीर भी अजीब है। अपन जीव तो है, पर ये शरीर अजीब है। शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, वो जीव है, वो ही जान सकती है, देख सकती है। यदि शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर ना देख सकता है, ना जान सकता है। हाँ, पर व्यवहार से अपने शरीर में आत्मा होती है, तो अपन अपने आप को जीव, इस शरीर को जीव मानते हैं और इस शरीर को जीव समझते हैं। तो जिसमें जानने की, देखने की शक्ति होती है, सुख और दुख का अनुभव होता है, और जिसमें चेतना पाई जाती है उसको जीव कहते हैं। और जिसमें ये सब कुछ नहीं होता, सुख दुख का अनुभव नहीं होता, जानने देखने की शक्ति नहीं होती, तो उसको अजीब कहते हैं। अजीब संसार में जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब अजीब हैं। और जैसे कपड़ा हो गया, मकान हो गया, कुछ भी चीज हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, चश्मा हो गया, सब अजीब हैं। अब वैसे संसार में जितना भी लफड़ा है ना, इन दो ही चीजों का है, जीव का और अजीब का, जीव और पुद्गल। यदि जीव और पुद्गल ना हो तो संसार में किसी प्रकार का कोई लफड़ा ही ना हो। आश्रव, आत्मा में कर्मों का आना, आत्मा में कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। राग और द्वेष के निमित्त से, कसायों के निमित्त से, योगों के निमित्त से जो कर्म आते हैं ना, कर्मों का आना, अपन ने किसी प्रकार की कोई पाप किया, कसाय की, योग के निमित्त से अपना योग का निमित्त अपना बना, तो अपने कर्मों का, पाप कर्मों का, और अपन ने अच्छा काम किया तो पुण्य कर्मों का, और पाप कार्य किया तो पाप कर्मों का आने के द्वार का नाम कहते हैं आश्रव। उसके बाद में आ तो गए कर्म, अब कर्म आने के बाद में बंद जाना, कर्मों का बंधना बंद कहते हैं। अपने राग द्वेष से आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ में जुड़ जाना, बंध जाना, बंध तत्व कहते हैं। इसका भी बाद में मैं एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण बताएंगे हम। जैसे जो अपना इसमें तत्वों में, आश्रम में, बंध में एक उदाहरण आता है। जैसे गाय होती है ना, गाय कैसे बंधी होती है? रस्सी से, रस्सी से गाय को बांध देते हैं और खूंटे से उस रस्सी को बांध देते हैं। अब इसमें ये पूछा जाए कि वास्तविकता में देखा जाए तो गाय किससे बंधी है? रस्सी से बंधी है। गाय रस्सी से बंधी है, जी व्यवहार में कहते हैं। और अपन उसको देखें तो गाय किससे बंधी होती है? वैसे आप लोगों के यहाँ तो गाय अब होती नहीं है। अपन और किसी का उदाहरण देखें तो कुत्ते को यदि बांधते हैं ना, रस्सी से कोई बांधे,
अपन गाय का उदाहरण लेंगे क्योंकि गाय अपना भारतीय संस्कृति है। अपने भारतीय संस्कृति में सभी के घर में पहले गाय पला करती थी। अब लोग अपने अपने घर में गाय की जगह कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता पालना अशुभ माना जाता है। कुत्ता पालना अपना गलत माना जाता है। कुत्ता पालना एक तरीके से अपने धर्म को नष्ट कर देना हो गया। जिसके घर में कुत्ता पाला होता है उसके घर में मुनि महाराज आहार भी नहीं ले सकते। उसके घर एक तरीके से पूरा अशुभ हो जाता है, उसका पूरा घर। वैसे कुत्ते का पहले का तो पालने का होते ही नहीं था, तो पहले का जी क्वेश्चन नहीं था। अब कुत्ते का पालने का ये सिस्टम चलने लगा है, तो ये अब देवच्छेद भाव की अपेक्षापन देख ले। किसी महाराज जी को मतलब कोई हाँ भी कह सकता है, कोई ना भी कह सकता है। अब सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। पर वैसे हम आपको बताएं, हम किसी और की क्या बताएं। बहुत सारे स्थानों पर साधुओं ने भी कुत्ते अपने पाल रखे हैं। जैसे बहुत सारे क्षेत्र बने हुए ना, क्षेत्रों पर कुत्ते पलने लगे हैं। तो अब जब घर में कुत्ते नहीं पल सकते तो क्षेत्र में कुत्ता कैसे पाल सकते हैं। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी व्यवस्थाएं देख लो। वैसे जिसके घर में कुत्ता बंधा होता है ना, उसके घर में आहार नहीं ले सकते, पर कुछ कुछ साधु उनके घर में भी आहार ले लेते हैं। तो अब व्यवस्था आज की स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि पहले के समय में यदि मान लो आप अग्रवाल हैं और ये खंडेलवाल हैं और आपस में शादी हो जाती थी ना, तो उसको दोष माना जाता था, उससे भी आहार नहीं लिया जाता था। आप अग्रवाल और आप पीपी आपस में शादी हो गई तो आप शास्त्रों के अनुसार आहार नहीं दे सकते। पर आज के समय में ऐसा करेंगे तो फिर आहार देने वाला कोई नहीं मिलेगा। वैसे अभी भी हैं, ज्ञानमती माता जी हैं, अनेकांत सागर जी महाराज हैं, वो आज भी ऐसा करते हैं कि आहार। पूर्णमती माता जी का मुझे पता नहीं, पर ज्ञानमती माता जी हैं। यदि मान लो किसी का अग्रवाल में खंडेलवाल में आपस में संबंध हो गया तो आहार नहीं लेते। तो सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं, पर पहले के समय में अलग चीज़ें चलती थी, आज के समय में अलग चीज़ें हो गई। समय बदलता गया, लोग बदलते गए, व्यवस्थाएं बदलते गई। तो अपन शास्त्रों को गूढ़ता से ना देखते हुए केवल व्यवहारिकता को देखें। आज के समय में क्या व्यवहारिकता चल रही है उसको ही अपनाएं। पहले का पहनावा, पहले का खाना, पहले का रहना अलग था, और आज का पहनावा, आज का खाना, आज का रहना बिल्कुल अलग हो गया। यदि आपने किसी प्रकार का आपने ऑब्जेक्शन उठाया तो फिर कलह प्रारंभ हो जाएगा। तो अब ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बस अकेले उसको स्थिति परिस्थिति को समझकर अपना मौन ले लिया जाता है और अपना शांति से अपना रहा जाता है। यदि शांति से नहीं रहो, मौन नहीं लो, तो फिर अशांति और दुख और परेशानी। तो दुख, अशांति, परेशानियों से बचना है, ना कि इनको बढ़ाना है। तो अपन चलते हैं। अपना जो गाय होती है ना, रस्सी से बंधी होती है, पर वास्तविकता में देखा जाए तो गाय रस्सी से नहीं बंधी होती। रस्सी से बंधी होती है और गाय के गले में पड़ी होती है। रस्सी होती है ना, रस्सी को रस्सी से बांध दिया, एक फंदा बना लिया और फंदा बनाकर गाय के गले में डाल दिया। तो ऐसा तो नहीं एक तरफ से गाय को लिया, एक तरफ से रस्सी ली और बांध दी। रस्सी को रस्सी से बांधा, फंदा बनाया और गाय के गले में डाल दिया। तो जहाँ पर जो कर्म है ना, कर्म जीभ से नहीं बंधे, कर्म कर्मों से बंधे हुए हैं और उसके बीच में आत्मा फंसी हुई है। कर्मों से कर्म बंधे हुए हैं और उसके बीच में आत्मा फंसी हुई है। आत्मा से कर्म कभी नहीं बनते, पर
कहने के लिए तो ऐसे ही आता है कि आत्मा से कर्म बंधे हुए हैं। रस्सी से गाय कभी नहीं बंधी होती, पर कहने में ऐसे ही आता है कि रस्सी से गाय बंधी है, पर वास्तविकता में रस्सी से रस्सी बंधी है और उसके बीच में गाय की गर्दन फंसी हुई है। ऐसे कर्मों से कर्म बंधे हुए हैं और उसके बीच में जीव फंसा हुआ है। तो अपना बंद राग द्वेष से आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ में जुड़ जाना दूध और पानी की तरह एक में हो जाना। यदि दूध के अंदर पानी डालोगे ना तो दूध अलग दिखाई नहीं देगा, पानी अलग नहीं दिखाई देगा, पूरा एक सा दिखाई देगा। दूध और पानी की तरह कर्मों का जुड़ जाना बंद कहलाता है। अब संवर तप के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, चारित्र्य के माध्यम से, संयम के माध्यम से नए कर्मों का आना रुक जाना। अब नए कर्म आ नहीं रहे, नए कर्मों का आना रुक गया तो ये कहलाता है संवर। और उसके बाद में निजरा तप के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से और अपने उपास आदि करते हैं, तप आदि करते हैं, उसके माध्यम से परिचय सहन आदि करते हैं, उसके माध्यम से कर्मों का एक देश आत्मा से छूटना, कर्मों का एक देश नष्ट होते जाना, ये कहलाता है निजरा। और निजरा के बाद में मोक्ष, आत्मा से संपूर्ण कर्मों का नष्ट हो जाना, संपूर्ण कर्म झड़ जाना, ये कहलाता है मोक्ष। ये अपने 7 तत्व कहलाते हैं। इन 7 तत्वों को अच्छे से समझना, अच्छे से सिद्धांत करना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वात् सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अब सम्यक दर्शन 10 प्रकार से और आचार्यों ने बताए हैं, इसको भी अपन समझ लेते हैं। 10 प्रकार से ऐसे बताए हैं। सबसे पहले आज्ञा सम्यक्त्व। आज्ञा सम्यक्त्व यानी कि जिन वचनों पर सिद्धांत करना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, केवल और केवल अपना जिनवाड़ी सुन ली और जिनवाड़ी सुनने के बाद में भगवान की वाणी सुन ली और भगवान की वाणी सुनने के बाद में उस पर सिद्धांत, पक्का सिद्धांत रख लिया। उनको कुछ मतलब नहीं है, अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही हम मानते हैं। बाकी का ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना उन्होंने ज़्यादा समझा है, बस थोड़ी सी बात अपनी जिनवाणी को सुन लिया, उस पर सिद्धांत कर लिया, ये भी आज्ञा सम्यक दर्शन कहलाता है। 10 प्रकार के और बताएं सम्यक दर्शन। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मार्ग सम्यक दर्शन। मार्ग सम्यक दर्शन कहलाता है शास्त्रों को बिना पढ़े केवल और केवल स्वयं के विवेक से, स्वयं की समझ से सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो जाता है ना। जैसे गौतम स्वामी भगवान के समूसन में गए, मान स्तंभ को देखा और मान स्तंभ को देखकर स्वयं के अंदर से ही भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण जागृत हो गया। ना तो किसी की वाणी को सुना, ना किसी के उपदेश को सुना, केवल और केवल मान स्तंभ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में स्वयं के विवेक से, स्वयं की समझदारी से और स्वयं के जागरण से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में तीसरे नंबर पर उपदेश सम्यक दर्शन। उपदेश सम्यक दर्शन क्या होता है? महापुरुषों के चारित्र को सुनना, महापुरुषों के चारित्र को, भगवान के कथा को सुनना, भगवान की कथा को सुनते सुनते भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। आपने गणेश प्रसाद वर्णी जी का नाम सुना होगा। गणेश प्रसाद वर्णी जी, गणेश प्रसाद वर्णी जी ललितपुर जिले के पास में एक गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? हसेरा। हसेरा गांव के थे और रहते थे वो मैरोनी में। ललितपुर जिले में ही एक तहसील है मैरोनी, वहाँ रहते थे और उनके घर के सामने मंदिर था। तो मंदिर में प्रतिदिन स्वाध्याय होता था, पद्म पुराण का स्वाध्याय होता था, भगवान रामचंद्र का चारित्र का व्याख्यान होता था। वो केवल और केवल बैठे बैठे उस चारित्र को
सुना करते थे। राम भगवान के चारित्र को सुना और चारित्र को सुनते सुनते ही उनको धर्म में श्रद्धान हो गया और मन में विचार करने लगे कि सीता जी की उत्पत्ति जमीन से बताते हैं, पर यहाँ पर जो स्वाध्याय कर रहे हैं पंडित जी, वो जो बता रहे हैं वो सीता की उत्पत्ति जमीन से नहीं हुई। और बहुत सारी चीजें अपनी आई रामायण में, तो रामायण को सुनते सुनते उनको भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सास के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई और उन्होंने स्वयं ने मुनि दीक्षा लेकर अपना कल्याण किया। जो गणेश प्रसाद वर्णी जी थे ना, वो जैन नहीं थे, वो अपने असाटी थे। असाटी यानी कि दूसरे टाइप हिंदू वैष्णव थे। असाटी वैष्णव बनिया थे। वैष्णव बनिया होने के बाद में उन्होंने शास्त्र को सुना, पद्म पुराण को सुना और सुनते सुनते उनको सम्यक की प्राप्ति हो गई और अंत में उन्होंने यानी कि मुनि दीक्षा भी ली। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से अंत में मुनि दीक्षा धारण कर कर समाधि पूर्वक मरण किया गणेश प्रसाद वर्णी जी। उसके बाद में सूत्र सम्यक दर्शन, यानी कि शास्त्रों के जो सूत्र है ना, सूत्र को देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना। आपने पात कृषि का नाम सुना होगा, अपने पारसनाथ भगवान की चालीसा में आता है पात केसरी। तो उनको भी शंका थी, भगवान के दर्शन करने आए और अपने देवों ने भगवान के जो पारसनाथ के भगवान के फण के ऊपर सूत्र लिखे आगम के, और सूत्र को देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में बीज सम्यक दर्शन, अपनी बीज मंत्र होते हैं, नमोकार मंत्र आदि जो भी मंत्र होते हैं, उस मंत्र पर श्रद्धा होना। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, जिनको तो केवल नमोकार मंत्र आता है और नमोकार मंत्र पे ही श्रद्धा होती है। नमोकार मंत्र को ही मानते हैं, नमोकार मंत्र को ही जानते हैं, नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, बाकी का कुछ नहीं जानते। जैसे अंजन चोर था ना, उसको केवल नमोकार मंत्र पर श्रद्धा हुई, नमोकार मंत्र पर विश्वास हुआ, नमोकार मंत्र पर समर्पण हुआ, वो भी कैसा था? अधूरा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ऐसा मानते हैं, पर दिगंबर परंपरा के अनुसार अधूरा नहीं, पूरा नमोकार मंत्र बोला था। श्वेतांबर परंपरा में ऐसा बोलते हैं, आड़म ताड़म कछुना जाड़म सेठ वचन सत्य प्रमाणम। पर अपनी दिगंबर परंपरा में अब दोनों ही परंपरा मान्यता है। ऐसा अपनी दिगंबर परंपरा में भी कुछ आचार्य ऐसा बोलते हैं कि वास्तविकता में नमोकार मंत्र नहीं आता था, और कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं कि नमोकार मंत्र आता था। नमोकार मंत्र का उन्होंने विधिवत जाप किया था, नमोकार मंत्र को पढ़ा था, और नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद में उन्होंने रस्सी को काटी थी। रस्सी को काटने के बाद में उनको देव भगवान के प्रति श्रद्धान हुआ था, देवसास गुरु के प्रति श्रद्धान हुआ था, समर्पण हुआ था। और बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया था। मुनि दीक्षा को ग्रहण करने के बाद में उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी अंजन चोर को। पर चोर के नाम से तो प्रसिद्धि को प्राप्त है, पर वो चोर नहीं, निरंजन है। अंजन चोर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है, पर चोर नहीं, वो तो भगवान बन गए। उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो अपना जैन थे, पहले जैन थे, बाद में संगति बिगड़ी तो वो अन्य लोगों के साथ में रहने लगे, चोरी करने लगे, वैश्यागमन करने लगे, शराब आदि पीने लगे, उल्टे सीधे व्यसनों में पड़ गए, व्यसन करने लगे। राजा के पुत्र थे, बाद में राजा के पुत्र थे, उनका नाम ललितांग था, ललितांग। बाद में अंजन विद्या को सिद्ध किया तो अंजन चोर हो गए। अंजन विद्या से उन्होंने एक अंजन काजल को सिद्ध किया था। सिद्धि के माध्यम से काजल अपनी आंखों में लगाते थे तो आदेश हो जाते थे। काजल लगाने के बाद में कोई उनको देख नहीं पाता था, और इस वजह से उनका नाम अंजन चोर पड़ गया था। और अपना नमोकार मंत्र पर श्रद्धा की तो नमोकार मंत्र की श्रद्धा करने मात्र से
सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और मुनि दीक्षा को ग्रहण किया और बाद में मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। उसके बाद में संक्षेप सम्यक दर्शन। संक्षेप सम्यक तो यानी कि जीवादि तत्व का थोड़े से रूप में सुन लेना, थोड़ा सा सुन लिया और श्रद्धान हो गया। और विस्तार पूरा 12 अंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद में श्रद्धान हुआ। कुछ ऐसा भी होता है कि 10 अंग का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। अपने पास अभी पंचम काल में तो 1 अंग का भी ज्ञान नहीं है और किसी किसी जीव को पूरा 10 अंग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी, हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। अपना उदाहरण आता है आभव्य जीव का, आभव्य मुनि का। आभव्य जो मुनि होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि होते हैं। आभव्य मुनि, आभव्य यानी कि जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते और मुनि हो जाते हैं। मुनि होने के बाद में 10 अंग का ज्ञान भी हो जाता है और चर्या भी इतनी अच्छी होती है कि कोई उनको कितना भी उपसर्ग कर ले पर टस से मस ना हो, कितना भी क्रोध दिला ले पर एक थोड़ा सा भी क्रोध ना आए, कितना भी कुछ कर ले पर अपनी चर्या में इतने पक्के होते हैं, इतने पक्के होते हैं कि सबसे ज्यादा चर्या वाले दिखाई देते हैं पर अंदर से श्रद्धान नहीं होता। तो अंदर से श्रद्धान नहीं होता तो मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व अंदर होता है, सम्यक दृष्टि नहीं होती। तो विस्तार काल का दोष नहीं, ये तो चौथे काल की बात है। तो आज के समय में तो 10 अंग का ज्ञान का 1 अंग का ज्ञान नहीं हो सकता। आज के समय में 12 अंग के ज्ञान में से 1 अंग का भी ज्ञान किसी के पास नहीं है। और जब 1 अंग का ज्ञान बचा हुआ था दर्शन आचार्य महाराज को, उसके बाद में शास्त्रों का लेखन प्रारंभ हुआ था। उससे पहले तो शास्त्र लिखे ही नहीं गए थे। जब ज्ञान समाप्त हो गया था, पहले शास्त्रों की लिखने की परंपरा नहीं थी, केवल और केवल परंपरा थी। एक गुरु शिष्य को बता देते थे और अपने आप ऑटोमेटिक पूरा याद हो जाता था। एक बार समझ लिया, पूरा याद हो गया, पूरा समझ आ गया। अब तो 10 बार पढ़ लेते हैं तब भी समझ नहीं आता, याद ही नहीं होता। पहले इतना पढ़ना नहीं पड़ता था, एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ा दिया, पूरा ज्ञान हो गया। तो लिखने की परंपरा फिर, हाँ, लिखने की परंपरा फिर कैसे होगी? अब पहले जब भोग भूमि थी ना, तो भोग भूमि में लोग कमाते नहीं थे। भोग भूमि में कमाते नहीं थे, क्यों? क्योंकि जिन भोग भूमि में जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती थी, कल्प वृक्ष के पास गए और अपनी आवश्यकता, कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो कल्प वृक्ष के पास गए और ले लिया। जब कल्प वृक्ष ने दे दिया तो फिर कमाने की जरूरत नहीं है। और पहले के समय में जो भी ज्ञान दिया वो पूरा याद हो गया। अब कौन लिखा पढ़ी करेगा? अब दर्शन आचार्य महाराज के सामने ऐसी स्थिति प्रकट हुई कि लोग अपने ज्ञान को भूलने लगे थे। अब भूलते भूलते जब 1 अंग का ज्ञान बचा था, 11 अंग का ज्ञान भूल गए थे। तब उनको लगा कि ऐसे भूलते रहेंगे तो आगे जाकर सब लोग ज्ञान से रहित हो जाएंगे। बाद में उनको समझ आया तो उन्होंने फिर पुष्पदंत और भूतबली 2 शिष्यों को बुलाया और उनको पढ़ाया, अध्ययन कराया। फिर उसके बाद में उन्होंने 6 खंडागम की रचना की और 6 खंडागम की रचना करके इतनी प्रभावना की, उसके बाद में शास्त्रों की रचना प्रारंभ होगी। उससे पहले शास्त्रों की रचना का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अपना विस्तार सम्यक दर्शन, सम्यक तो पूरा विस्तार से समझने के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उसको विस्तार सम्यक दर्शन कहते हैं। उसके बाद में अर्थ सम्यक दर्शन की पूरा विस्तार से नहीं समझा, थोड़ा सा अर्थ समझ लिया और थोड़े से अर्थ समझने के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। उसके बाद में अवगाढ़ सम्यक दर्शन, जो छायक दृष्टि जीव होते हैं ना, उनका अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है।
छायक दृष्टि राजा सैनिक, छायक सम्यक दर्शन था उनके पास, राजा सैनिक के पास छायक सम्यक दर्शन था। उन्होंने मुनि महाराज को मछली पकड़ते देखा, आता है उदाहरण, सैनिक चरित्र पढ़ते हैं। और आदिका माता को गर्भवती होती हुई देखा। उसके बाद में भी उनके मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं हुआ, और बल्कि मुनि महाराज की और आदिका माता जी की स्तुतिकरण करने के लिए अपने महल ले गए। उन्होंने किसी प्रकार की बुराई नहीं की, किसी प्रकार की निंदा नहीं करी, और किसी प्रकार का अपवाद नहीं किया। छायक सम्यक दृष्टि जो होता है ना, वो कितना भी कुछ देख ले, पर भगवान के प्रति और गुरुओं के प्रति श्रद्धान को कम नहीं करता। भगवान के देवसास गुरु के प्रति उसका जो श्रद्धान होता है ना, इतना पक्का श्रद्धान होता है, इतना गाढ़ा सिद्धांत होता है कि उसको कोई कितना भी बता दे, कितना भी भटका दे, पर वो भटकता नहीं है। तो अवगाढ़ सम्यक दर्शन छायक दृष्टि जीव का, अवगाढ़ सम्यक दर्शन से पहले अर्थ सम्यक दर्शन, अर्थ सम्यक्त्व, सही में गलत हो तब भी कहते हैं, मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं। सही में गलत के लिए तो उद्यान सेठ की यानी कि देव परीक्षा करने आए थे। और कैसे परीक्षा करने आए थे? मुनि का वेश बनाकर उद्यान सेठ की देव परीक्षा करने आए थे, निर्विचिकित्सा अंग, कि उनको कैसा भी मुनि आ जाए गिलानी नहीं होती। धर्म के में मुनियों पर गिलानी नहीं करते, किसी प्रकार का मन में अपना गिलानी, और क्या बोलते हैं गिलानी का दूसरा, घृणा नहीं करते। तो देव आया और उसने इतना बेकार रूप बना लिया, मुनि का रूप बनाया, पर इतना गंदा रूप बनाया कि पूरे में से बदबू आ रही, कौड़े निकल रहा है। और लोग बाग आते और मुनि को देखकर चले जाते, भग जाते, उनके पास ही नहीं आते। पर उद्यान सेठ मुनि के पास आया, मुनि का पड़गान किया, पड़गान करके उनको आहार कराया। अब आहार तो करा दिया, पर वो देव था ना, देव को उतने में भी संतुष्टि नहीं हुई। आहार करने के बाद में पूरा उल्टी करके पूरा बाहर निकाल दिया राजा के ऊपर। राजा के ऊपर निकालने के बाद में राजा ने मन में गिलानी नहीं करी, बल्कि ये सोचा कि मैंने पता नहीं आहार में कुछ गलत चीज चला दी हो, उसकी वजह से मुनि महाराज को उल्टी हो गई। मुनि महाराज नहीं थे वो देव थे। और इतना उन्होंने श्रद्धान देखा और अपने मन में किसी प्रकार की थोड़ी सी भी घृणा नहीं करी, तो देव वास्तविकता में प्रकट हो गया और उद्यान सेठ के हाथ नमस्कार करने लगा और उद्यान सेठ की जय जयकार करने लगा कि यदि अपना ईर्ष्या रहित, घृणा रहित, गिलानी रहित किसी को देखना है तो उद्यान सेठ को देखो। यदि कोई नकली भी आ जाए ना, तब भी अपना श्रद्धान, अपना समर्पण, अपनी भक्ति कम ना हो, पूरी बनी रहे। और उसके बाद में परम अवगाढ़, जब यानी कि अपना पूरा सिद्धांत छायक सम्यक दृष्टि का सिद्धांत होता है, उसी तरीके का सिद्धांत पर अपना मुनि बन जाना और मुनि बनने के बाद में उत्कृष्ट भाव हो जाना और केवल ज्ञान की उत्पत्ति जैसे विचार, भाव, साधना और अपनी तप हो जाना, उसका नाम है परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। तो इस प्रकार से 10 प्रकार से भी सम्यक दर्शन के बारे में अपना आता है। तो अपना अभी अपन ने 7 तत्वों के बारे में समझा, तो 7 तत्वों पर सिद्धांत कहना सम्यक दर्शन कहलाता है। 7 तत्वों के बारे में भी अपन ने समझ लिया। जीव, जिसके अंदर ज्ञान चेतना पाई जाती है। अजीव, जिसके अंदर ज्ञान चेतना नहीं पाई जाती, सुख दुख का अनुभव नहीं होता। आश्रव, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव। बंध, कर्मों के बंध आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ में दूध पानी की तरह एक में हो जाना, बंध। और उसके बाद में संबर, कर्मों का आना रुक जाना, संबर। निजरा, अपने आए हुए कर्म झड़ते जाना, एक देश निकलते जाना, नष्ट होते जाना, निजरा। और संपूर्ण कर्मों का नष्ट हो जाना, मोक्ष। इस प्रकार से अपने 7 तत्व होते हैं। और 7 तत्वों को एक और उदाहरण से समझ लेते हैं
नाव के उदाहरण से। जैसे समुद्र में नाव होती है ना, समुद्र तो हो गया संसार, उसके अंदर जो नाव होती है ना, नाव हो गई अजीब, और नाव में बैठा हुआ खेवटिया वो जीव। खेवटिया जीव, नाव अजीब। अब नाव में नीचे कोई छेद हो तो क्या होगा? पानी नाव में भरता चला जाएगा, तो यानी कि आश्रव हो गया। वहां पर पानी का आश्रव हुआ, जहां पर कर्मों का आश्रव। उसके बाद में नाव में पूरा पानी भर गया, वो क्या हो गया? बंद। नाव में पूरा पानी भर गया। अब नाव में पानी पूरा भर जाएगा तो क्या होगा? नाव पूरी डूब जाएगी। बस डूबी नहीं, इतना पानी था कि डूबी नहीं, थोड़ा सा बचा रहा। अब क्या करें? अब पूरी डूबे ना, डूबने से बचा लें, तो उसने क्या किया? अपने जो वस्त्र पहना था उसने उतारे और उसमें जो छेद था उसमें लगा दिया। अब क्या नाव में क्या लेके आएगा? वहां पर अपने कपड़े को एक गुट्ठा बनाया और छेद में लगा दिया। क्या हो गया? संभर। अब नाव में पानी आना रुक गया, कर्मों का आना रुक जाना संभर। अब जो पानी भरा हुआ है, अब नाव चल नहीं पा रही, संसार सागर से पार नहीं हो पा रही, समुद्र से पार नहीं हो पा रही, तो उसने क्या किया? अपना जो उसके पास यानी कि एक पात्र रखा हुआ था, लोटा आदि, उससे उसने पानी लिया और बाहर निकालने लगा। पानी का बाहर निकलना निजरा, कर्मों का आत्मा से अलग होना निजरा। और करते 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 बाहर निकालते पूरी नाव के अंदर जितना पानी भरा था पूरा नाव बाहर निकाल दिया। जब पूरी नाव में से पानी बाहर निकाल दिया तो नाव अब चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और नाव में से पूरा पानी बाहर निकल गया और अब नाव किनारे पहुंच गई, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से अपने 7 तत्वों का नाव के माध्यम से भी अपना उदाहरण आता है। और अभी अपने तत्वों को पढ़ लिया, 4 प्रकार के तत्वों को। अब संबर का उसमें कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का जाप करना तो पुण्य की क्रियाएं, जैसे जाप करना, पूजा करना, ये सब पुण्य की क्रियाएं। अपना तपसा निजरा, तप के माध्यम से निजरा होती है, उसको अपन आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।